दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतर। क्या मेरे लिए दुआ कर, और अगर तू इंसाफ नहीं करेगा तो मेरी दुआ तेरे किसी काम की नहीं। आज की मौलवी तो बेचारे सबसे ज्यादा वजीर आजम से मिलने की दरख्वास्त करते हैं, पर्चियां भेजते रहते हैं, मुलाकात कर लो। एक बहरूपिया बादशाह की लड़की पे आशिक हो गया। अब वो क्योंकि वो तमाशा दिखाने के लिए बुलाया था उसको, उन्होंने तमाशा दिखाया। वो लड़की बहुत खुश हुई तमाशा देखकर, बस खत्म, तमाशा देखा, वो चली गई। लेकिन ये उसके शौक के हो गया। अब इसको दोबारा देखने की ख्वाहिश, अब लेकिन दोबारा देखने का कोई रास्ता नहीं था। ये अपने गुरु के पास गया, अपने से बड़े बेवकूफी के पास, जिसने को बेवकूफिया सिखाया था, बेवकूफ करना। उससे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं। उसने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर तू उसका दीदार करना चाहता है दोबारा तो बड़ी बात नहीं, हो जाएगी। उसने कहा गुरु को तू रास्ता बता। उसने कहा ऐसा कर कि एक बेवकूफ तुझे और करना पड़ेगा। कहने लगा क्या? कहने लगा तू पंडित बन जाओ, पहाड़ी पे बैठ जाओ, खाना पीना छुप के कुछ भी खा ले लो, लेकिन जाहिरतन नहीं खाना किसी के आगे। उन्होंने फकीर का रूप बदला, बेरुपे तो था वो पहाड़ी की चोटी पे बैठ गए। अब एक आध दो बंदे तो राजदार होते हैं ना, उनसे कह दिया कि भाई रात बिरात को कभी कुछ ले आया करो, मैं खा लिया करूंगा, 24 घंटे कैसे भूखा रहूंगा, कुछ पी लिया करूंगा, लेकिन दिन में मैं कुछ नहीं खाया करूंगा, और तुम ये जाहिर करना कि बाबा कुछ नहीं खाते पीते, और ना किसी से आंख खोल के बात करते, आंख नीचे रखते। अब वो खैर बैठ गया पहाड़ी पर और यही काम शुरू कर दिया। अब उसके जो साथी थे, गिरोह था उसका, अपना जो साथी थे, उन्होंने आसपास बातें भी फैलाना शुरू कर दी कि कामिल है, वहां तो खोल कर देख ही नहीं। अब वो बातें इधर उधर होती रही, लोग जियारत के लिए आना शुरू हो गए। आगे समझ, अब लोग जियारत करने आए, देखें, बोले भाई गुजरे में नहीं जाना, इसलिए वहां पर बड़ी तजल्ली और अनवार होते हैं, तुम बर्दाश्त कर दोगे। दुनियादार लोग, मखसूस लोगों को अंदर आने की इजाजत है। और ज्यादा बात फैल गई। ये बात फैलते फैलते बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह की लड़की पीरों फकीरों की बड़ी मौत की थी। उसने बोला हमारी सल्तनत में ऐसे बुजुर्ग आए तो हम जरूर उनकी ज़ियारत करेंगे। उन्होंने बाप से कहा अपने गुरु की ज़ियारत के लिए जाना चाहती हूँ। आपने कहा बिल्कुल जाओ, ज़ियारत करो। बैठी, आई, उसने कहा मैं अंदर नहीं जाऊँ, ये खिड़की है, इसमें से आप ज़ियारत करो। अच्छा, उन्होंने खिड़की खोली, ज़ियारत करी, उन्होंने भी आँख खोल के देखा, ज़ियारत हो गई नहीं। चली गई। उसको अभी तजस्सुस हो गया कि मैं इनसे बात करूं। अब वो हर दूसरे किसी दिन ज़ियारत के लिए आए। अब वो एक दिन उसने बहुत किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, रिश्वत दी सबको, हवारियों को, और कहा कि मेरे लिए भी सिफारिश करो। अब दूसरे दिन उन्होंने कहा अच्छा कल तुम आना, आज हम कुछ करते हैं, बाबा की सिफारिश करो। उन्होंने कहा माल तो अच्छा खासा मिल गया,
अब कुछ बुला रहे अंदर, हमने कहा अच्छा, तो फिर कहना कि भाई खैरात ज़कात करनी है अंदर आने के लिए, तो चले जाओ अंदर, लेकिन खड़े खड़े। ऐसा ही हुआ, उन्होंने कहा भाई खैरात ज़कात करनी पड़ेगी गरीबों को गुरबाओं के लिए। जब बाबा जो है ना रात में, उन्होंने कहा हाँ कितनी करनी है करो, उन्होंने और माल इकट्ठा किया। अब अंदर चली गई, अंदर जाके सामने बैठ गई, हाथ भी चूमे पैर भी चूमे। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, किसके दिल में? बेवकूफी के दिल में। उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, अब अल्लाह जब हिदायत दे, उसने कहा यार मैंने बेवकूफिया बनाऊं तो ये आलम है, और अगर मैं हकीकत में हक की पैरवी कर लूं तो क्या होगा? सुभान बस उसका दिल वहां से बदल गया और वो सब तोड़ ताड़ फेंक फाक अपने निकल गया सुभान। और हक की राह ली। बात सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ फरेब हुआ हुआ इसी तरीके, और उसके बाद